जिसके अनुसार अगर कांग्रेस पार्टी की ओर से दीपेंद्र हुड्डा को प्रत्याशी बनाया जाता है तो उनकी 56.7% वोट के साथ जीत बिल्कुल निश्चित दिखाई दे रही है। दूसरे स्थान पर बीजेपी का कैंडिडेट रहेगा, उसमें अरविंद शर्मा या किसी अन्य को अगर कैंडिडेट बनाया जाता है तो उनके वोट के परसेंटेज में थोड़ा उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है। लेकिन नमस्कार साथियों, ये सर्वे रिपोर्ट के पेज हैं जो कि रोहतक लोकसभा क्षेत्र से आने वाले चुनाव में हमने अलग अलग विधानसभा जिनमें महम, गढ़ी सांपला किलोई, रोहतक, कलानौर, बहादुरगढ़, बादली, झज्जर, बेरी और कोसली विधानसभा जो कि रोहतक लोकसभा के अधीन पड़ते हैं, इनके अंदर आने वाले जो चुनाव हैं लोकसभा के, उनको लेकर एक सर्वे करने का काम किया। इस सर्वे में हमारी मदद सर्वे टीम द्वारा की गई जो कि ALC स्टार सर्वे टीम है। हमने अलग अलग विधानसभा के 20 से 25 गांव में जाकर लगभग 15 से 20 व्यक्तियों से बात की। इस सर्वे में कुल भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या 7 से 8 हज़ार के आसपास है और इस सर्वे को पूरा करने में लगभग बात करें तो हमें 4 महीने का समय लग गया, क्योंकि कई प्रकार की सिचुएशन का सामना हमें करना पड़ा। कई बार ग्रामीण खुलकर जवाब नहीं दे पाते और कुछ ग्रामीणों ने खुलकर जवाब देने का काम किया। तो इस सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करें तो आने वाले रोहतक लोकसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि INC को 56.7% वोट मिलने वाले हैं और कुल वोट प्रतिशत का ये हिस्सा रहने वाला है। इसके बाद बीजेपी को 31% यानी कि 31% वोट मिलेंगे और अन्य जो पार्टियां और उम्मीदवार नोटा समेत हैं उनको कुल 13% वोट मिलने वाले हैं। ये सर्वे रिपोर्ट के अनुसार कहा गया। हमने पूरे अलग अलग विधानसभा के सर्वे भी निकालने का काम किया, जिसके अनुसार अगर कांग्रेस पार्टी की ओर से दीपेंद्र हुड्डा को प्रत्याशी बनाया जाता है तो उनकी 56.7% वोट के साथ जीत बिल्कुल निश्चित दिखाई दे रही है। दूसरे स्थान पर बीजेपी का कैंडिडेट रहेगा, उसमें अरविंद शर्मा या किसी अन्य को अगर कैंडिडेट बनाया जाता है तो उनके वोट के परसेंटेज में थोड़ा उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है। इस सर्वे में हमने रोहतक लोकसभा के अधीन आने वाली अलग अलग विधानसभाओं के वोट परसेंटेज को भी काउंट करने का काम किया है, जिसके अनुसार एक विधानसभा क्षेत्र यानी कि रोहतक की लोकसभा क्षेत्र के तहत कोसली विधानसभा क्षेत्र से INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस बीजेपी से काफ़ी कम वोटों से आगे दिखाई दे रही है। बीजेपी परसेंटेज वोट 64%, INC 28% और अन्य जो उम्मीदवार होंगे उनको 8% वोट यहाँ मिलते दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं कलानौर विधानसभा क्षेत्र की। रोहतक लोकसभा क्षेत्र के तहत कलानौर के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस को आने वाले समय में हमारे सर्वे अनुसार 39 यानी कि 39% वोट मिलेंगे। वहीं कलानौर से बीजेपी को 32% यानी कि 32% वोट मिलेंगे और अदर कैंडिडेट को 29% वोट की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। इसके अलावा झज्जर जो कि रोहतक लोकसभा के अधीन आने वाला हिस्सा है, झज्जर में इंडियन नेशनल कांग्रेस को 64% वोट, बीजेपी को 32% और अदर कैंडिडेट्स को 4% वोट मिलने की संभावना है। बेरी विधानसभा और रोहतक लोकसभा के तहत आने वाले इलाके से कांग्रेस को 72% यानी कि 72%, बीजेपी को 21% और अन्य उम्मीदवारों को 7% वोट मिलने की संभावना है। महम से कांग्रेस को 57%, बीजेपी को 23% और अन्य उम्मीदवारों को 20% वोट मिलने की संभावना है। गढ़ी सांपला किलोई जो कि स्वयं भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ से MLA हैं, उनके इलाके से कांग्रेस को 72% वोट, बीजेपी को 22%
और अन्य उम्मीदवारों को 6% वोट मिलने की संभावना है। रोहतक लोकसभा क्षेत्र के तहत रोहतक विधानसभा एरिया से इंडियन नेशनल कांग्रेस को 59%, बीजेपी को 37 यानी कि 37% और अन्य उम्मीदवारों को 4% वोट मिलने की संभावना है। अब बहादुरगढ़ लोकसभा रोहतक लोकसभा के तहत बहादुरगढ़ से कांग्रेस को 55% यानी कि 55% वोट, बीजेपी को 25 यानी कि 25% वोट और अदर कैंडिडेट को 20% वोट मिलने की यहाँ पर संभावना जताई जा रही है। अब बादली विधानसभा क्षेत्र से रोहतक लोकसभा के तहत इंडियन नेशनल कांग्रेस को 64% यानी कि 64% वोट, बीजेपी को 23% वोट और अन्य उम्मीदवारों को 13% वोट की संभावना जताई जा रही है। कोसली एकमात्र ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां पर कांग्रेस को 28%, बीजेपी को 64% और अन्य उम्मीदवारों को 8% वोट मिलने की संभावना है। अगर टोटल वोट परसेंट की बात की जाए तो इस चुनाव में आने वाला जो लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव 2024 के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा अगर चुनाव लड़ते हैं तो 56.7% वोट उन्हें मिलने की हमारे सर्वे के अनुसार संभावना है। 56.7% वोट, बीजेपी को 31 यानी कि 31% वोट और अन्य जो उम्मीदवार हैं उन्हें 13% वोट मिलने की संभावना जताई जा रही है। अब बात करते हैं कुछ पुराने रिपोर्ट्स की, कुछ पुराने सर्वे की। अगर बात करें 2019 लोकसभा चुनाव की तो यहाँ से अरविंद कुमार शर्मा जो कि बीजेपी के कैंडिडेट थे, उन्हें चुनाव में 5,73,845 कुल वोट मिले थे। अगर बात करें इस वोट परसेंटेज की तो वोट परसेंटेज 47.01% का यहाँ पर देखने को मिला था। दूसरे स्थान पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा इंडियन नेशनल कांग्रेस के कैंडिडेट, इन्हें विधानसभा रोहतक लोकसभा चुनाव के अंदर 5,66,342 कुल वोट मिले थे, जिनके वोट परसेंट की बात करें तो 46.4% इन्हें वोट मिले थे। यानी कि कुल 1% के अंतर से लगभग दीपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक लोकसभा चुनाव हारे थे। तीसरे स्थान पर किशन लाल पांचाल बीएसपी प्लस गठबंधन के उम्मीदवार थे, इन्हें 38,364 कुल वोट मिले थे और इनके वोट परसेंटेज की बात करें तो 3.14% इनका वोट परसेंटेज था और बाकी के 15 उम्मीदवार समेत नोटा यानी कि कुल 16 अन्य जो बटन थे उन पर 42,020 कुल वोट मिले थे। इस प्रकार इस चुनाव में दीपेंद्र सिंह हुड्डा की मात्र 7,503 वोट से ही हार हुई थी और अरविंद कुमार शर्मा रोहतक लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार होने का चुनाव जीत गए थे। लेकिन कई प्रकार के कारण कई ऐसे कारण भी हैं जिनके कारण रोहतक लोकसभा क्षेत्र के वोटर बीजेपी से नाखुश दिखाई दे रहे हैं और पहले स्थान पर इंडियन नेशनल कांग्रेस और दूसरे स्थान पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को ही जताया जा रहा है। रनर अप में बीजेपी आने वाले लोकसभा चुनाव में रोहतक लोकसभा क्षेत्र से दूसरे स्थान पर रह सकती है और पहले स्थान पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के बढ़ने की पूरी संभावना है। अगर बात करें पुराने इतिहास के पन्नों की तो इतिहास के पन्नों में रोहतक लोकसभा क्षेत्र सदैव बदलाव करता रहा है। हम बात करते हैं सबसे पहले लोकसभा चुनाव के रिजल्ट्स की और कितने वोट परसेंट समय समय पर यहाँ पर रहे। 1967 यानी कि 1967 में आर सिंह और आर स्वरूप के मध्य में चुनाव हुआ था, जिनमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के आर सिंह विनर रहे थे। 1,76,258 कुल वोट इन्हें मिला था और दूसरे स्थान पर आर स्वरूप बीजेएस के रनर अप कैंडिडेट रहे थे, जिन्हें 1,20,662 वोट मिले थे। अगर वोटों के अंतर की बात करें तो फर्स्ट और रनर अप कैंडिडेट में लगभग 55,596 वोटों का अंतर था।
इसके बाद 1971 में रोहतक लोकसभा में मुख्तार सिंह और रणधीर सिंह के मध्य में चुनाव हुआ था। मुख्तार सिंह बीजेएस और रणधीर सिंह इंडियन नेशनल कांग्रेस के कैंडिडेट थे, जिनमें मुख्तार सिंह ने जीत हासिल की थी। उनको 1,43,409 वोट मिले थे और रणधीर सिंह जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट थे, उन्हें 1,38,738 वोट मिले थे। यानी कि मुख्तार सिंह को 44% 44% और रणधीर सिंह को 43 यानी कि 43% वोट मिले थे। अगर इस हार जीत की बात की जाए 1971 के अंदर, तो 4,671 वोटों से मुख्तार सिंह ने रणधीर सिंह को हराने का काम किया था। तीसरे चुनाव की बात करें 1977 यानी कि 1977 में शेर सिंह बीएलडी के कैंडिडेट थे और मनफूल सिंह इंडियन नेशनल कांग्रेस के कैंडिडेट थे, जिनमें शेर सिंह ने मनफूल सिंह को हराने का काम किया था और शेर सिंह को 3,20,550 वोट, जो कि कुल वोट परसेंटेज का 82% था, और मनफूल सिंह को 60,905 वोट यानी कि कुल वोट परसेंटेज का 16% था। इस चुनाव में 2,59,645 वोट से शेर सिंह मनफूल सिंह से जीतने का काम कर चुके थे। 1980 के चुनाव में इंद्रवेश और शेर सिंह के मध्य में चुनाव हुआ, जिनमें जेएनपी से ये कैंडिडेट थे, जेएनपीएस और जेएनपी से 2,19,004 वोट यानी कि 52% से इंद्रवेश ने जीतने का काम किया था और शेर सिंह को 97,564 वोट मिले थे। वोटों के अंतर की बात करें तो 1,21,440 यहाँ पर वोटों का अंतर देखने को मिला था। 1984 के चुनाव में यानी कि 1984 के चुनाव में यहाँ पर हरद्वारी लाल इंडियन नेशनल कांग्रेस के कैंडिडेट थे और स्वरूप सिंह एलकेडी के कैंडिडेट थे, जिनमें हरद्वारी लाल ने जीत हासिल की थी और कुल 2,16,294 वोट प्राप्त की थी। इसके बाद स्वरूप सिंह ने अगर बात करें 1,85,363 वोट प्राप्त की थी, जिनमें 30,931 वोटों से हरद्वारी लाल ने जीत हासिल की थी। अब बात करते हैं 1989 में चौधरी देवीलाल और हरद्वारी लाल के मध्य में चुनाव हुआ था, जिसमें देवीलाल जेडी से और हरद्वारी लाल इंडियन नेशनल कांग्रेस के कैंडिडेट थे, जिनमें चौधरी देवीलाल की जीत हुई थी और उन्हें रोहतक लोकसभा क्षेत्र से 3,90,243 वोट प्राप्त हुए थी, जो कि कुल वोट परसेंटेज का 64 यानी कि 64% था। हरद्वारी लाल आईएनसी के कैंडिडेट को 2,01,238 वोट प्राप्त हुई थी, जो कि कुल वोट परसेंटेज का 33% था और 1,89,005 वोटों से चौधरी देवीलाल ने 1989 के चुनाव में जीत हासिल करने का काम किया था। 1991 में लोकसभा चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी देवीलाल के मध्य में चुनाव हुआ था, जिनमें आईएनसी से भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जेपी से चौधरी देवीलाल थे, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2,41,235 वोट प्राप्त की और चौधरी देवीलाल ने 2,10,662 वोट प्राप्त की, जिसमें 30,573 वोटों से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जीत हासिल करने का काम किया था। इसके बाद 1996 में लोकसभा चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा आईएनसी से और चौधरी देवीलाल एसएपी से चुनाव लड़े थे, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 1,98,154 वोट यानी कि कुल 32% और चौधरी देवीलाल को 1,95,490 वोट प्राप्त हुए थे, जो कि 31% थे। इस चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चौधरी देवीलाल को 2,664 वोटों से हराने का काम किया था। 1998 के चुनाव में भूपेंद्र सिंह आईएनसी से और देवीलाल सनोप लेखराम एचएलडी पार्टी से चुनाव लड़े थे, जिसमें भूपेंद्र सिंह को 2,54,951 वोट, जो कि 39% और देवीलाल सनोप लेखराम को 2,54,568 वोट, जो कि 39% ही थे। इस चुनाव में 383 यानी कि 383 वोटों से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जीत हासिल करने का काम किया था। अब 1999 में इंदर सिंह आईएनएलडी कैंडिडेट और भूपेंद्र सिंह हुड्डा इंडियन नेशनल कांग्रेस के कैंडिडेट थे, जिसमें इंदर सिंह को
66,926 वोट प्राप्त हुए, जो कि कुल वोट परसेंट का 58% था। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 2,22,233 वोट प्राप्त हुए, जो कि कुल वोट परसेंट का 35% था। इस चुनाव में INLD के इंदर सिंह ने जीत हासिल की और 1,44,693 वोटों से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हराने का काम किया था। 2004 के चुनाव में भूपेंद्र सिंह INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के कैंडिडेट थे और कैप्टन अभिमन्यु BJP के कैंडिडेट थे, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 3,24,235 वोट प्राप्त हुए थे, जो कि कुल वोट परसेंट का 2004 के चुनाव में 49% था। और अभिमन्यु को 1,73,800 वोट प्राप्त हुए थे, जो कि कुल वोट परसेंट का 26% था। इस चुनाव में 1,50,435 वोट से भूपेंद्र सिंह ने जीत हासिल करने का काम किया था। 2009 के लोकसभा चुनाव में दीपेंद्र सिंह हुड्डा इंडियन नेशनल कांग्रेस के कैंडिडेट थे और नफे सिंह राठी इंडियन नेशनल लोकदल के कैंडिडेट थे, जिसमें दीपेंद्र हुड्डा को 5,85,016 वोट, जो कि कुल वोट परसेंट का 70% था, और नफे सिंह राठी को 1,39,280 वोट प्राप्त हुए, जो कि कुल 17% था। इस चुनाव में 4,45,736 वोटों से दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जीत हासिल करने का काम किया था। इसके बाद 2014 में दीपेंद्र सिंह हुड्डा इंडियन नेशनल कांग्रेस के कैंडिडेट थे, जिसमें 4,90,063 वोट उन्हें प्राप्त हो, जो कि कुल 47% था। और दूसरे कैंडिडेट ओम प्रकाश थे, जिन्हें BJP से रनर अप कैंडिडेट के रूप में रहे। उन्हें 3,19,436 वोट प्राप्त हुए। इस चुनाव में 31% वोट उन्हें मिले और 1,70,627 वोटों से दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जीत दर्ज करने का काम किया था। 2019 रोहतक लोकसभा चुनाव में अरविंद शर्मा BJP कैंडिडेट, जिन्हें कुल 5,73,845 वोट प्राप्त हुए, और दीपेंद्र सिंह हुड्डा इंडियन नेशनल कांग्रेस के कैंडिडेट, जो कि रनर अप रहे, उन्हें 5,66,342 वोट प्राप्त हुए, जो कि 46% था। इस 2019 के रोचक चुनाव में कुल 1% वोट से दीपेंद्र हुड्डा की हार हुई थी और अरविंद शर्मा की जीत हुई थी। इस चुनाव में 7,503 वोट से दीपेंद्र हुड्डा को अरविंद शर्मा ने हराने का काम किया था। लेकिन समय और परिस्थिति रोहतक लोकसभा क्षेत्र में टाइम टू टाइम बदलती रहती हैं, तो आने वाले समय में जो सर्वे हमारे द्वारा किया गया है 8,000 के आसपास लोगों पर, उस सर्वे के अनुसार अगर हम बात करें तो दीपेंद्र हुड्डा इंडियन नेशनल कांग्रेस को 56.7% वोट और BJP को 31% वोट और अन्य कैंडिडेट को 13% वोट मिलने की संभावना है। इस चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस की जीत की पूरी संभावना सर्वे के अनुसार, रिपोर्ट्स के अनुसार दिखाई जा रही हैं। अब ये परिस्थिति और देखने का समय होगा कि ये सर्वे कितना सटीक निकलता है। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।